हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फाइनली आज पार्टी का दिन आ गया है और आयरा की क्यूट क्यूट हाथों में मेहंदी का भी रंग आ गया है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मेहंदी लगाने के लिए भी, और मेहंदी छुटाने के बाद मम्मा देखो कितना अच्छा कलर आया, मम्मा देखो। तो मैंने कहा हाँ बेटू आपका बहुत अच्छा कलर आया। अच्छा, इन्हें ना कंप्लेंट्स भी थी कि इसमें एक चीज़ रह गई है। तो मैंने कहा क्या? तो वो यही बता रही थी कि ऐसे ऐसे नहीं बना, राउंड राउंड। तो मैंने कहा बना तो है, कह रही नहीं मतलब शिफा के नहीं बना। तो कुछ ना कुछ बच्चों को कंप्लेंट्स ही रहती है। बट फाइनली मैं मिलती हूँ अभी आपसे, मैं खुद बात करूँगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था भैया। मुझे तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये दिन देखने के लिए ना इतनी सारी दिक्कतों का सामना करा, इतनी सारी दिक्कतों का मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बताने बैठूंगी ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से शेयर करना बनता है। भले ही मैं वीडियोस को पार्ट्स में कर दूंगी, लेकिन आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, आप लोग पूछते हो बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि सबसे पहली बात तो जब बर्थडे था, आप लोगों को पता है बर्थडे तो अब है नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने लेट बर्थडे। खैर मैं आपको एक राज की बात और बता देती हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 महीने लेट कर लिया बच्ची का बर्थडे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग बहुत पहले से यही सोच रहे थे कि हमें शिफा का बर्थडे करना था। तो मेन बर्थडे शिफा का ही है। लिबा अभी छोटी है तो लिबा का तो उसके साथ में हो रहा है। तो एक्चुअली लिबा शिफा का मतलब अब पहले हम सोचे थे 5th बर्थडे करेंगे, क्योंकि 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तब करते हैं। तो शिफा शायद 5 की हुई है, शिफा 5 की हुई है, 4 की हुई है हाँ। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं 4 का ही कर लेते हैं। तो या तो शिफा और लिबा का कंबाइंड बर्थडे हो रहा है, तो इसीलिए। और शिफा का ही बर्थडे आज क्या है 10, यानी कि मैं आपको डेट बता दूँ। चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वीडियोस तो बहुत ज़्यादा बाद में आने वाले हैं। और बताती हूँ, आज 1 तारीख है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी तक डेट इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि फिर ना वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, और फिर वीडियोस होते हैं, फिर हमारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होते हैं, तो उससे वीडियो बहुत देर देर से आते हैं ना। तो फिर आप ही लोग कहते हो इतने पुराने पुराने वीडियोस दे रहे हो, तो बात वहाँ अटक जाती है। लेकिन चलो अब ये लास्ट में ही आएंगी ये वीडियोस, तो अब राज खोल देती हूँ कि हमने ये जो बर्थडे हम मना रहे हैं, आज है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को मना रहे हैं। 11 का है हमारी शिफा का बर्थडे, लेकिन एक दिन पहले इसलिए मन रहा है क्योंकि संडे पड़ रहा है। हमें संडे ही चाहिए था, क्योंकि दिल्ली से सब मेहमान आएंगे ना। तो आप लोगों को पता है दिल्ली वालों को संडे को ही छुट्टियां मिलती है, सब ऑफिस गोइंग होते हैं, तो सबके टाइम के हिसाब से देखना पड़ता है। तो हमें संडे ही चाहिए था, तो हमने संडे रख लिया। अच्छा, इससे पहले वाला जो संडे था हमने वैसे वो डिसाइड किया हुआ था, और सब कुछ हो गया था, सारी बुकिंग्स वगैरह सब हो गई थी। लेकिन आप लोगों को पता है फिर मामी जी का इंतकाल हो गया, तो एक दिन पहले ही सैटरडे को हुआ था। तो फिर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम तो आएंगे नहीं, घर की बात थी। तो फिर इसलिए हमें सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। फिर हमने दोबारा सारी चीज़ें की, मतलब बजट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और रही बजट की बात तो बता दूँ, अभी बता दूँ। हर चीज़ का सोच रही हूँ, अभी बता दूँ या बाद में बता दूँ। चलो बाद में बताऊँगी, है ना। बजट का क्या सीन है, क्या कहानी है, तो ये सब आपको बाद में पता चल जाएगी। ये क्या हो रहा है? ओह लिबा उड़ गई। और ये पता है इतनी एक्साइटेड है, लिबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, बर्थडे गर्ल ही बीमार है। कहाँ है ये, कहाँ है लिबा? तो हमारी लाइट भी तो ऐसी हो गई, लाइट भी तो हमारी ऐसी हो गई है। बहुत देर में लिबा, लिबा कुछ ही करा था, कुछ ही करा था भैया, भैया नाज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। चनी छोनी, छोनी नहीं चुन रही है, रहने दो, चले ही रहने दो। गुड मॉर्निंग। पंखा बंद करो बेटा, मुझे बात करनी है अभी। तो लिबा की हालत आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है। और ऐसा हो जाता है, छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, जब भी उनका स्पेशल डे होता है वो बीमार हो जाते हैं। और कितनी वीक हो गई है ये देखो आप, अच्छी खासी इसकी हेल्थ हो गई थी लेकिन वीक हो गई है।
इनके पापा को तो यही टेंशन है, मेरी बच्ची कमज़ोर कर दी, मेरी बच्ची कमज़ोर कर दी। अल्लाह पाक ने बच्चों का सारा मोटापा माँ पे जो दे दी। बच्चे मेरे कमज़ोर ही हैं। वो मुझे छेड़ते भी रहते हैं कि इतनी बड़ी माँ के इतने छोटे छोटे बच्चे। तो दिन की शुरुआत तो हो गई है। हाँ जी गाइस, मैं बताती हूँ, इसके बड़े बड़े आगे होते हैं, मेरे को ना ऐसा लगता है ये मेरे को खा जाएगी। नहीं खाएगी। चलो तो हाँ, मैं सुबह का सबसे पहले पता काम कर रही हूँ, मुझे ना फिर फुर्सत नहीं मिलेगी, तो मैंने थोड़ी बहुत आपसे बातें कर ली हैं। ये मैं पी रही हूँ गर्म पानी, तो ये रहा मेरा गर्म पानी। तो ये मैं सुबह सुबह सबसे पहले पीती हूँ, तो मैं इसे पी लेती हूँ और फिर अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। चलो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। हाँ तो जी यहाँ पर चल रहा है नाश्ता। मैंने सोचा ना कि मैं बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी हो जाऊँगी, तो मैं सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने बस एक अंडा बना लिया, मैंने ब्रेड भी नहीं सेका है, और बस एक कप चाय बना लिया। और मैं फटाफट से ना इससे पेट भरूँगी, क्योंकि पता क्या होता है, जब घर में फंक्शन होता है या कुछ भी मेहमान वगैरह आने होते हैं ना, तो अब बंदा सुबह से जो भूखा रहता है और शाम को पार्टी तक भी वो खाना नहीं खाता है, तो मतलब एट दी एंड क्या होता है, उसे चक्कर आ जाते हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं ना सुबह का मील ले लूँ, फिर दोपहर का या और सब इधर उधर हो जाते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी मिसहैपनेस हो जाएगी, इतनी बड़ी मैंने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, वो मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। अब क्या हो गया था अचानक, क्या मिसहैपनेस थी, वो आप वीडियो में बने रही है, मैं आपको आगे बता के दूँगी, मैं दिखा ही दूँगी, सब चीज़ें मैंने शूट की हुई हैं। तो बस क्या कहते हैं ना, जो मतलब नसीब में लिखा होता है वही बात होती है। तो कितना भी आप एक्साइटेड हो लो, कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी तैयारियां, लेकिन जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो खैर पार्टी तो हमारी हुई, लेकिन किन हालातों में हुई, किस परेशानी के साथ हुई, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ। तो जी नाश्ते के बाद अब मैं आ गई थी अपने घर के काम करने के लिए। ये भी ज़रूरी काम ही होते हैं, आप सब लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कुशन कवर चेंज कर लूँ और सोफ़ा कवर चेंज कर लूँ। अब इसका मतलब ये मत लगाने बैठ जाना कि मैं जब सब आ रहे हैं तभी कर रही हूँ। हर कोई अपने घर को तैयार करता है, जैसे हम खुद भी तैयार होते हैं, इसी तरह हम अपने घर को भी तैयार करते हैं। तो मैं बस वही सब करने में लगी पड़ी हूँ। तो फ़ोन बराबर से चल रहे हैं और मैं बराबर सबको फ़ोन खटका रही हूँ कि निकले कि नहीं निकले कि नहीं। लेकिन सब लोग थोड़ा सा लेट ही निकले थे, जैसे मैंने चाहा था उस हिसाब से नहीं निकले। और होता भी नहीं है, जैसे चाहो जैसे सोचो वैसी चीज़ें नहीं हो पाती ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो लेट हो रही थी उन लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गए थे ये लोग, वो मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में क्या क्या हुआ था। एक्चुअली बीच में ये लोग नाश्ते पानी के लिए रुक गए थे ना, तो उसमें एक गाड़ी पहले निकल गई। 2 गाड़ियों से आए थे एक्चुअली सब लोग, पूरे मेरे मायके वाले। तो माशाल्लाह से सभी आए थे, मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर काम भी बराबर से चल रहा है और ये जो लिबा है ना, ये भी बराबर से परेशान कर रही है। लिबा का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लिबा की तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही थी, लेकिन फिर मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनेस हो गई थी। तो मेरे साथ क्या मिसहैपनेस हुई थी वो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। आप लोग कहेंगे कितना आगे ले जाओगी, मैं आपको पूरा दिखाई दूँगी ना। तो उससे पहले अभी तक भी बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काम करने में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छा है कि मैंने काफ़ी सारे काम ना एक दिन पहले ही अंजाम दे दिए थे। तो आज के दिन के लिए ना बहुत कम काम बचे थे और थैंक गॉड मैंने ऐसा किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे सारे काम फेल हो जाते, मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मिसहैपनेस जो हो गई थी। तो अच्छा इस चीज़ से ना आप लोग एक चीज़ और सिंक करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या क्या हैं और कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो कमेंट में बार बार मत पूछना। अच्छा जी, तो जिस मिसहैपनेस की मैं बात कर रही थी वो हो चुकी है। आप लोग मेरी हालत देख रहे हैं, मैं अचानक से बुर्का पहन के कहीं जा रही हूँ और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरी शक्ल पे बज रहे हैं पूरे 12। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे डेंगू हो गया, मुझे लिबा के बर्थडे वाले दिन ही डेंगू हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा मैं वो हो गई कि ये हुआ तो हुआ क्या ना मुझसे। अब आप मेरी हालत देखो, कंडीशन बैठा ही नहीं जा रहा और दिमाग में इतनी टेंशन।
हालांकि मैंने लिबा को नहला दिया है, आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैंने इसी कंडीशन में लिबा को नहलाया, आयरा को नहलाया और वहाँ से वो लोग निकल चुके थे। मैं इतना घबरा रही थी और मैं नहीं नहाई हूँ अभी तक, और मुझे हेयर वॉश भी करना था। तो मैं इतना घबरा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ कहाँ, मैं कहाँ फंस गई। और अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डेंगू हो गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है मैं नॉर्मल अच्छी खासी उठी हूँ, मैंने नाश्ता भी किया है, मैंने बच्चों को भी मतलब उठ के आप लोगों से बात भी की है, सब काम किए, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया। तो मैं बिल्कुल घबरा गई कि हो क्या रहा। पापा आए, फिर मैंने कहा पापा जी मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा कह रहे बेटा आप अभी के अभी सबसे पहले दवाई लेकर आओ। मैं अंकल के पास गई, डॉक्टर अंकल के पास, उनसे कहा अंकल मुझे बस आप ठीक कर दो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है बीमार पड़ने का, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक करो। अंकल ने मतलब ठोके मेरे 2 इंजेक्शन और मुझे दवाइयाँ दी। तो मैं बैठ के वो दवाइयाँ खा रही हूँ और मैं ना आधे घंटे के लिए थोड़ा सा लेटूंगी, क्योंकि मेरे बस की खड़ा होना भी नहीं है। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, मुझे ठंड लग रही थी, लिटरली मुझे ठंड लग रही थी। मैं सोची थी मैं नहाऊँ कैसे, अल्लाह तौबा मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आधे घंटे की एक नैप लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि क्योंकि दवाई का असर होने में भी टाइम लग जाता है ना, मैं उसके बाद देखूँगी कि मुझसे हो क्या क्या रहा है। जो होगा देखा जाएगा और जो नहीं होगा वो भी देखा जाएगा, क्योंकि अब जो परेशानी आ गई है वो आ ही गई है। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या। तो जी फाइनली मेरे घर वाले आ चुके हैं। ये है मेरी भाभी, और आप लोग काफ़ी कहते हैं कि भाभी वीडियो में नहीं आती, तो भाभी फेस नहीं दिखाती, लेकिन भाभी वैसे तो आ ही जाती हैं। तो भाभी हैं, भाभी के बच्चे हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, एक गाड़ी के लोग आ गए हैं, अभी एक गाड़ी के रह गए, यानी कि अपी, जीजू, महराज, ये लोग रह गए हैं। और फिर उधर से अनु का परिवार, वो लोग सब रह गए। और ये आयरा अपनी नानी से मिल रही है। और मैंने मतलब आधे घंटे की नैप ले ली थी। तो फिर मम्मा का फ़ोन आया, मम्मा ने पूछा कि कौन से घर पे आना है, तो मैंने कहा यहीं आना है। तो मैं फ़ोन रख के फटाफट नहाने के लिए गई। तो अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब ये है कि मैं एटलीस्ट बैठ तो पा रही हूँ। तो मैं इतनी हो गई हूँ बैठने लायक। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मैं नहा के फ़ौरन, जब ये लोग आए थे तो मैं बाथरूम में ही थी, तो फिर मैं निकली। तो बस अब जैसे तैसे बैठ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ठीक हो गई, लेकिन बस मैं जैसे तैसे बैठ ही रही हूँ, जैसे तैसे जो हो रहा है हो ही रहा है। और फिर अभी और मेहमानों का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सब लोग आ जाते हैं फिर लगाते हैं नाश्ता पानी सबके लिए। तो यहाँ पर सब आ चुके हैं। ये अनु की फैमिली है, अनु की जेठानी है, उनके बच्चे हैं, और अनु की नंद है, अनु भी है। तो बस यहाँ पर सब आ चुके हैं। अपी भी आ चुकी हैं। ये है नाइतू मेरी, मोटू गोलू अनु भी दिख गई है थोड़ी सी। तो वहाँ पर हमारे घर वालों की तैयारियां थी। और यहाँ पर है ये वेन्यू जी हाँ, लिबा का बर्थडे हमने किया था वेन्यू में, हमने ये हॉल बुक किया था माशाल्लाह से। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे इतने लोगों ने ताने मारे, कंजूस बच्ची का बर्थडे नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, और घर में लाके वो ज़र्दा बिरयानी खिला देंगी, ये कर देंगी, वो पता नहीं कैसे कैसे लोग और कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। अरे भाई हर चीज़ की एक अपना टाइम होता है, एक वक्त होता है। वक्त का नाम लिया और देखो वक्त ही आ गया तो मैं यही बताई थी, अल्लाह का हुक्म होता है, तो जब जैसा हुक्म होता है उस हिसाब से काम होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों के चढ़ाने पे मैंने कोई ये हम लोगों ने वेन्यू बुक करा है। ये बर्थडे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये पहले हो चुका है, ये मतलब इसी महीने की 10 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों के कमेंट बाद में आए, तो पहले ही हम लोग का डिसाइड था, लेकिन मैंने रिवील नहीं किया था। और ये वो वाला वेन्यू है, यहाँ पर पता है मतलब यहाँ से मैं जाया करती थी ना, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, पुराने वाले के। तो मैं ऐसी सोची थी कि किसी भी बच्चे का एक बर्थडे तो इसमें इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी कर ली और माशाल्लाह से हमने ये वेन्यू बुक कर लिया। और ये वेन्यू पहले तभी बुक हो गया था जब मेरी मामी का इंतकाल हुआ था, तो मतलब पहले भी इसका एडवांस जा चुका है, फिर कैंसिल करा, फिर दोबारा बुक किया। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना बजट का, तो बजट इसी तरह से और ज़्यादा हाई इसलिए हुआ है क्योंकि पहले भी हलवाई बुक हो चुके थे, एडवांस चले गए थे, फिर दोबारा से चीज़ें हुई हैं, तो 2 बार हम लोगों को मतलब हर चीज़ करनी पड़ी है। खैर कोई बात नहीं, वो भी एक मिसहैपनेस थी जो हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो यहाँ पर अब चल रही हैं तैयारियाँ, हलवाई अपना काम कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं। और ये वीडियो शूट किया आपके जीजू ने है ना तारीफ। तो वहाँ उन लोगों की तैयारी चल रही है और यहाँ हमारी तैयारी चल रही है नाश्ते की। और मैं बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरी सब मतलब भाभी ने और बहनों ने सब ने आके सब कुछ संभाल लिया था, मतलब पूरा मैदान संभाल लिया था, क्योंकि मेरी तो हालत ही ठीक नहीं थी। तो सब यही कहते हैं ये तुमने बड़ी अच्छी तैयारी की है, मतलब इतनी तैयारियों में ये अलग से तैयारी की, तो बीमार हो गई। मैंने कहा हाँ भाई अब मैं क्या करूँ, मैं तो हो ही गई। तो सब ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया था, मैं तो बस थोड़ा बहुत इधर से उधर शूट कर रही थी। तो ये अपी हैं, अपी और भाभी
दोनों ने मिलके सारा नाश्ता लगाया था। तो बस यहाँ पर अभी ऐसे काम चल रहा है। और वैसे माशाल्लाह से मेरा किचन बड़ा है, लेकिन ऐसा होता है ना जब मेहमान वगैरह आते हैं तो इतना सारा सामान हो जाता है, तो बड़े से बड़े किचन भी फिर उस टाइम पे तो छोटे लगने लगते हैं। तो बस यही चल रहा है। और ये सब नाश्ता पापा जी ने ही मंगा दिया था। पापा जी ने मुझसे ये बोला था कि लिस्ट बना के दे दो जो जो मंगाना है, तो मैंने बस लिस्ट बना के दे दी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, बट फिर भी लिस्ट तो बनानी थी, तो फिर मैंने सब लिस्ट बना दी थी और पापा ने सारा सामान मंगा दिया था। तो बस यहाँ पर यही सब तैयारी चल रही है। और मैं पता है अब ये चीज़ें देख रही हूँ ना, मुझे बहुत वो लग रहा है। और ये हैं पकौड़े, ये हलवाई से ही बनवा लिए थे। और ये पता मैंने अर्जेंटली ऑर्डर दिया था, मतलब हमारे मेन्यू की लिस्ट में नहीं थे, लेकिन फिर मैंने पापा को बोला, क्योंकि होता है ना अब शाम का फंक्शन है, अब इन लोग को हो गई है दोपहर, तो थोड़ा सा पकौड़ों से हैवी नाश्ता हो जाता है, तो बंदा थोड़ी देर रुक जाता है। रुकना इन द सेंस कि शाम तक का फिर भूख नहीं लगती। तो फिर मैंने कहा पापा जी पकौड़े और बनवा लेते। फिर इमरजेंसी में ये पकौड़े भी बनवाए हैं पापा ने और भैया ने मिलके। तो यहाँ बन रही है चाय, कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो सबको कोल्ड ड्रिंक दे दी थी, लेकिन कुछ लोगों को चाय पीनी थी। होता है ना, सबको अपना अपना पसंद होता है, तो जिनको चाय पसंद है उनके लिए भाभी चाय बना रही हैं। तो बस, और ये सब बर्तन घर के ही हैं। आप लोग हमेशा कहते थे ना बर्तन नहीं है, बर्तन माशाल्लाह मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यह है कि मेहमानों के आने पे मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ना, अपने 2 लोगों में क्या मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ पर चाय बन रही है गर्मा गर्म, और नाश्ता मैं अभी आपको और तफसील से दिखाती हूँ। और बस एडजस्टमेंट करके ही बैठ गए थे, क्योंकि अब उतना बड़ा भी घर नहीं है कि इतने सारे मेहमान ठीक से अच्छे से आ जाएँ। लेकिन मेहमान थे ही नहीं, सब घर के ही लोग थे, तो सब बहुत अच्छे से मतलब बैठे हुए थे और बहुत चिल कर रहे थे। मैं थोड़ा सा वो कर रही थी कि घर थोड़ा छोटा पड़ गया, लेकिन सब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, घर माशाल्लाह से खूब बड़ा है और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा अपना घर है, हम आराम से रिलैक्स है, तुम परेशान मत हो। तो मैं कहा चलो जी ठीक है, घर तो खैर है ही सबका अपना। तो आप ही कह रही हैं चल अब आ जा, तू भी आ जा, नाश्ता कर ले। मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। तो बस यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोगों के चेहरे आएंगे और कुछ लोगों के चेहरे नहीं आ सकते। तो ये आपके जीजू के पैर हैं और ये मेरे जीजू के पैर हैं। तो जेंट्सों को हम लोगों ने ऊपर ही बिठा दिया था, क्योंकि नीचे तो सारी जगह ना फुल हो गई थी। तो यहाँ पर सब लेडीज़ बैठी हो, और मैं आपको बताऊँ पकोड़े इतने यमी बने थे, सबको माशाल्लाह से बहुत पसंद आए थे। ये मेरी मेनू, तो सब लोग आ गए थे, और आगरा से भी, दिल्ली से भी सारे मेहमान आ चुके थे, मतलब कोई नहीं रहा था, माशाल्लाह से सब आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर लग रहा था नाश्ता, और अभी तो लग ही रहा है, और बैठने की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करी है, लेकिन फिर इसको चेंज करके ना आपके जीजू ने ही सही करवाया था। अच्छा मुझे नहीं पता था कि उनके अंदर इतना दिमाग है। एक्चुअली वो कभी मतलब इस तरह से करवाते ही नहीं है घर में कुछ भी, मतलब इतना सा मतलब तिनका भी नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, सब काम मैं ही करती हूँ, लेकिन दिमाग माशाल्लाह से रखते हैं। तो पहले तो ऐसे ही बिछा दिया था, फिर उन्होंने उसको ठीक से करवा के फिर दोबारा सही करवाया था सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर अन्नू और बाजी और भाभी ये तीनों लगे हुए हैं, इन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है। तो और नाश्ते में क्या क्या है वो मैं अभी आपको डिटेल में और दिखा दूँगी। यहाँ तो बस तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि कभी भी ना किसी को इतना नहीं बोलना चाहिए। बंदा मतलब लोग पता नहीं कैसे होते हैं, कैसे कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, मुझे नहीं समझ में आते हैं। इस दौरान आप लोगों ने जो मेरे हेटर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया अपनी सोच से, अपने कमेंट से, कि बहुत कंजूस हो, ऐसा करोगी वैसा करोगी, कुछ नहीं करोगी, एक केक कटवा दोगी दोनों बच्चों का और उसी में कह दोगी कि लिबा का बर्थडे कर लिया। पता नहीं कैसी कैसी सोच आप लोगों ने दिखाई है अपनी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी रही हूँ बीते दिनों। अच्छा जी, तो अब सब लोगों ने कर लिया है नाश्ता, मतलब मैंने तो खैर नहीं कराया, लेकिन फिर भी मेरा होना तो ज़रूरी था ना। तो बस सब ने नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रहे हैं पार्लर की अपॉइंटमेंट है हम लोगों की। और मुझे ना इस पर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पार्लर गई थी, कंजूस हो, सिर्फ आईब्रो बनवा कर आ गई और फेशियल नहीं करवा सकती थी। तो डियर मैंने फेशियल इसलिए नहीं कराया था क्योंकि पार्लर में क्या होता है ना, मुझे पार्लर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और अगर ये बात बिल्कुल ठीक है कि नॉर्मल चीज़ें तो वो बहुत ही ज़्यादा घटिया रखते हैं अगर आप नॉर्मल रेंज के कराओगे, और अगर आप थोड़े हाई रेंज के कराते हो तो फिर उसके बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा देते हैं। और जब मेरे पास सारी चीज़ें हैं तो मैं खामा पैसे क्यों वेस्ट करूं। मैं कंजूस नहीं हूं, लेकिन मैं पैसों को बहुत ज़्यादा उड़ाती भी नहीं हूं, मैं अपना देख के चलती हूं। तो आज हम लोगों की, मेरी और बाजी दोनों की बुकिंग थी यहाँ पर, हम लोगों ने पार्टी मेकअप बुक किया था। तो बस हम लोग वहीं बैठ के जा रहे हैं। जीजू मुझे छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे जीजू मुझे छोड़ रहे हैं, आपकी जीजू नहीं, क्योंकि आपकी जीजू के पास तो टाइम ही नहीं था। वो लोग सब वहीं पर हॉल में लगे हुए थे, तो मेरे जीजू थे
है, तो मैंने कहा जीजू आप ही छोड़ आओ, क्योंकि उनका इंतज़ार करते करते ना बहुत देर हो गई थी। तो मैंने कहा आप ही मुझे छोड़ कर आओ। तो बाजी उस तरफ से आ रही हैं, मैं इस तरफ से जा रही हूँ और हम दोनों मिल जाएंगे पार्लर में जाके। तो पार्लर में तैयार होने का एक अलग ही मज़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जी फाइनली मैंने मतलब ड्रेस पहन लिया है, क्योंकि ड्रेस पहन के ही मेकअप होता है। तो हम पार्लर पहुंच चुके हैं और यहाँ दीदी मेरा मेकअप करने वाली हैं। तो यहाँ ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरी ड्रेस के ऊपर मेरे घर वालों ने सब ने इतने कमेंट किए, मतलब अच्छे नहीं बुरे आप लोग सोचेंगे ऐसा क्या गजब पहन लिया मैंने। अरे मेरा ड्रेस ही किसी को पसंद नहीं आया, ऐसा हमेशा होता है। मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लेती हूँ, लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आता। सब कहते हैं तुमने क्या ले लिया, तुम और अच्छा हैवी लेते, ये लेते वो लेते। अच्छा मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी कि मैंने लहंगा पसंद किया था, मुझे लहंगा पहनना था, लेकिन फिर वो वाली बात हो गई थी कि अनु को भी वो सूट पसंद आ गया था। तो फिर बाजी को भी गिफ्ट देना था, मतलब अपनी बिट्टू को। तो मैंने उन दोनों को ही दे दिया जो मुझे देना था। फिर मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा चलो मैं कुछ पहन लूँगी घर में से। हालांकि ये मेरा नया सूट है, मैंने कभी भी नहीं पहना है, ये मैंने पहले ही ला के रखा हुआ था पिछले साल। तो ये न्यू की न्यू रखा था, तो मैंने ये पहन लिया, जिसके लिए मुझे बहुत बेइज्जती के तमाचे खाने पड़े। आज तक मैं वो बेइज्जती के तमाचे खाती रहती हूँ कि तुमने इतना बुरा सूट क्यों पहना है, तुम अपने लिए क्यों नहीं सोचती हो, तुम सबके लिए सोचती हो, अपने लिए क्यों नहीं सोचती हो। तो मैंने फिर सबको यही जवाब दिया कि जो सबको देने में और जो सबकी खुशियाँ पूरी करने में जो खुशी है ना, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं अच्छी लगनी चाहिए हूँ, मेरा दिन है, मेरे अंदर मैं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सब खुश रहे, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी पहन लूँगी चल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ज़्यादा सुंदर पता है क्यों लगती हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा सुंदर इसलिए लगती हूँ क्योंकि मैं सबके दिलों में रहती हूँ और सब मुझे दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी तैयार हो गई हूँ। हालाँकि फिर मुझे बाद में थोड़े कमेंट ये मिले थे कि तुम ना श्रीदेवी लग रही अब आएंगे कमेंट भर के लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरा काम है बताना। तो लोग बोल रहे थे मैं ना श्रीदेवी लग रही हूँ, वो वाली कौन सी वाली, मोरनी बागा में नाचे वाली, मतलब लम्हे मूवी वाली। अब कमेंट में पता नहीं क्या क्या आएगा। ऐसा मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी बुराइयाँ आप लोगों के मुंह से सुनने के लिए बट खैर चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे क्या होता है, क्या क्या फंक्शन कैसे कैसे होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरा मेकअप कैसा लगा, कृष्णा ग्लो डेन ब्यूटी पार्लर से मैंने मेकअप कराया था, तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आज मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मतलब स्वेल हो जाती हूँ, तो इसे